हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। इसमें आपको 25 क्वेश्चन बताया जाएगा पूरी डिटेल के साथ। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। या तो बाघ रहेगा या बंगाल टाइगर रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जैसे भारत में बाघों की रक्षा के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किस साल से है? तो सही आंसर होगा 1973। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। भारत और चीन के बीच 1954 में एक समझौता होता है जिसका नाम है पंचशील समझौता। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे हुआ था, तो चीन के राजधानी बीजिंग में ये हुआ था। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस प्रिंट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में स्थित है, तो आप इसे ध्यान रखें। और ये पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत शिखर है जो कि राजस्थान में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इन सब को ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया? तो पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? ये होगा ऑप्शन डी, 2014 को। WHO द्वारा भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी देश में अगर 3 साल के लिए कोई केस सामने नहीं आता है तो उस देश को उससे मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन सी, शुद्ध पानी, ये इसका सही आंसर होगा। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3:2। जो भारतीय तिरंगा है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जैसे कि हो गया कि झंडे का जो वर्तमान डिजाइन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया द्वारा। पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया, तो इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रीय गान है, ये लिखा गया। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ही बोमडिला और साथ साथ यांगयाप, तो ये तीनों आपको याद रखना है। दिफू, बोमडिला और यांगयाप, ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पशु हत्या पर रोक लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। और साथ ही साथ जो जंगल है इसका सुरक्षा भी सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल 48 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1944 में जो सिंगापुर रेडियो है इसके द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, तो इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक संवत। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और इसे कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957 को, तो इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल दोस्तों ये जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, तो इनके बीच जो भी फसल आते हैं वो खरीफ फसल का एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है मक्का, ये खरीफ फसल होगा, तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकलर। हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की, बट इसका मात्रक दिया था मैडम क्यूरी ने, तो आप इन दोनों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय से। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है और अगर किसी इंसान का हृदय प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो उनको पेसमेकर लगाने का जो सजेशन है ये दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, पीयूष ग्रंथि। क्योंकि पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि काम करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आप इन दोनों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा, हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोंटजन के द्वारा। रोंटजन एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा एक्सरे किरण का आविष्कार किया गया था और रोंटजन को 1901 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था, तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको बाह्य आकाश पूरी तरह से काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल रहा है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रही है, लेकिन इन्होंने कहा था कि ये जो मार्ग है ये गोलाकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। और जो केपलर है, केपलर ने सबसे पहले बताया कि सूर्य पृथ्वी का जो परिक्रमा है ये अर्धवृत्ताकार मार्ग पर कर रही है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का जो स्टेटमेंट है उसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, राजघाट। जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। यहीं पे विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, और वीर भूमि ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फीमर। फीमर मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कहाँ पे पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। इसी के साथ साथ टिबिया मानव शरीर का एकमात्र चमकीला हड्डी है और ये भी टांग में पाया जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। पहली बार 1984 में भारत के कोलकाता में मेट्रो का प्रारंभ किया गया था। और अगर आपसे पूछे पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो ये भी कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलाया गया था। तो इन दोनों को आप ध्यान रखें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं और आज हमने कवर किया 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का सीरीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सकता है 1000 जीके जीएस का क्वेश्चन सीरीज जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।